अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये सेकंड वीक है मई का, जो तकरीबन 8 मई से शुरू होकर 14 मई तक चलेगा। इस दौरान जो प्लानिटरी पोजीशन है वो टॉरियंस के लिए काफ़ी फेवरेबल है। जिस दिन ये वीडियो आपकी खिदमत में आएगी उससे अगले दिन चांद ग्रहण हो रहा होगा। उसकी तफसील मैंने एक अलग वीडियो में भी दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा एंड पिछली वीडियो में उसे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। एंड उसका असर इस पूरे हफ्ते रहेगा। उस असर को, चांद ग्रहण के जो मामलात हैं उसको रिपेयर करने के लिए जो आप अपनी विल इस्तेमाल करेंगे, अपने इरादों की ताकत, उसमें आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। वीनस इस वक्त कैंसर एंगल पर है। ये आपके लिए थर्ड एंगल बनता है। इसकी वजह से आप अपने इमोशंस में काफ़ी जोश और जज्बा देखेंगे, पैशन एंड दिलचस्पी, न्यू विजन्स, ऐसे विजन्स जो आपको अपनी कारकर्दगी में निखार पैदा करने पर मजबूर करेंगे। तो बहुत हद तक जो ग्रहण के असरात हैं वो आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपका जो पैशन है, आपके जो इमोशंस हैं वो कवर कर देंगे एंड फिर आपके इरादे भी। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ आपका रूलिंग प्लैनेट उसी एंगल पर है जिस एंगल पर ग्रहण होना है, इसलिए आपको थोड़ा सा मोहतात इस अंदाज से रहना होगा। एट दैट टाइम अगर आप अपने अंदर कुछ हसासियत देखें, किसी इवेंट को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखें, तो फिर उसको अपनी विल से रिकवर करें। मतलब अगर आप किसी इवेंट को देखकर डर रहे हैं तो मुसलसल डरते मत रहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो डर हावी होगा, बट उसे कवर करने की कोशिश करिए विद योर ओन एबिलिटी, विद ओन करेज, विद ओन कॉन्फिडेंस, ताकि वो चीज़ें रिपेयर हो जाएं, टैकल हो जाएं। वीनस के थर्ड एंगल पर होने की वजह से लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। तो उस राय पे पूरा उतरने के लिए भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिन मकासद के लिए वो आपसे तवक्को लगाए हुए हैं वो मकासद उनके पूरे करें। अगर वो आपसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो आप ज़रूर उन्हें सपोर्ट दीजिए। अगर वो आपसे कुछ कारकर्दगी चाहते हैं, मतलब आपसे सीनियर हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कारकर्दगी करें, आप कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाएं, तो आपको वो दिखानी चाहिए। अगर वो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ जज्बाती अटैचमेंट्स दिखाएं, उनके साथ कुछ मोहब्बत का इजहार करें या अपनी जो कुर्बानियाँ हैं वो दें रिश्तों के लिए, तो आपको ये करना चाहिए। इससे आपका जो रिस्पेक्ट लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उससे आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इससे आपका फेस वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगा एंड पीस ऑफ माइंड आल्सो। आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का। अगले हफ्ते पहले ही दिन मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल आएगा। अगला हफ्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें 5 बड़े इवेंट्स हैं और वो 5 बड़े इवेंट्स के लिए मैं अगली वीडियो ज़रा तफसीली बनाऊँगा। और एक जो 5 इवेंट होने वाले हैं उनमें से एक इवेंट है सूरज का नेक्स्ट एंगल पर जाना, दूसरा इवेंट है मरकरी का रेट्रोग्रेशन से बाहर आना, तीसरा इवेंट है नया चांद होना, चौथा इवेंट है मार्स का एक नए एंगल पर जाना, 5वां इवेंट है जुपिटर का एक नए एंगल पर जाना। सो ये 5 इवेंट्स पर मबनी अगले 7 दिन होंगे एंड दैट इज़ बिग वन। वो तफसील बहरहाल अगले हफ्ते बयान करूँगा। आपके लिए मार्स आपके थर्ड एंगल पर है, ये मरकरी के साथ ही है, ये वीनस के साथ ही है। मार्स इस हफ्ते तक आपकी मरकरी के साथ रहेगा, जिससे आप कंपटीशन विन करेंगे। अगले हफ्ते फिर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत मिलेगी, इससे भी ज़्यादा बड़ा फिज़िकल स्टैमिना मिलेगा, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा स्ट्रगल का रह सकता है। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पे है, दैट्स अ बिग वन। इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ अगले हफ्ते मिलेंगी। सूरज के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो रीपॉलिश होंगी, आपकी स्ट्रेंथ मैच्योरिटी पर मबनी होगी, आपके प्लान्स एक्यूरेसी पर मबनी होंगे, आपकी अपने अंदर की कमज़ोरियाँ जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से पैदा होती हैं वो रिपेयर होंगी एंड फिर वो वीकनेसेस जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ुद पैदा कर बैठते हैं वो भी रिपेयर होंगी इसी सूरज की वजह से। इस हफ्ते तक रिपेयर होंगी, अगले हफ्ते रिवॉर्ड्स देने लगेंगी। वो किस तरह के रिवॉर्ड्स होंगे वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूँगा। आपके लिए चांद ग्रहण तो बहरहाल जिस दिन ये वीडियो होगी उससे अगले दिन चांद ग्रहण हो रहा होगा, जिस दिन वीडियो ये आपको मिलेगी।
उस चांद ग्रहण की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको अपनी ज़ात से थोड़ा सा दूर रखिए, ताकि आप अपने मामलात ज़िंदगी को सही अंदाज से लेकर आगे बढ़ें, उसमें कोई ट्रबल ना आए। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ लास्ट वीक जब जुपिटर आपके 12th एंगल पर है, इसके बाद उसने आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाना है। तो हमारी ये डिस्टर्बेंस जो हमें अनलकी कर रही थी, हमें जो इन्हेंस होकर चीज़ें मिलनी थी और वो इन्हेंस होकर नहीं मिल रही थी, वो अब अगले हफ्ते से वो भी ठीक हो जाएंगी। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन। ये यहाँ 2.5 साल रहेगा। इसके 11th एंगल पर होने की वजह से टॉरियंस, यू आर गोइंग गुड विद योर ओन जजमेंटल एबिलिटीज़, विद ओन योर एस्टिमेट्स। आप जो अपने अंदाज़े लगाते हैं लोगों के बारे में, उनकी नीयतों के बारे में, यही आपको ज़िंदगी में कामयाबी दिलाएंगे। सो अपने जहन में उभरते हुए आइडियाज़ को किल मत होने दीजिए। अपने आप में जो आपके पास क्रिएटिव स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें किल मत होने दीजिए। ये राइट टाइम है आफ्टर 30 इयर्स जब आप अपनी सलाहियतों से सही अंदाज़े लगाते हुए अपनी कामयाबियाँ, अपनी रिस्पेक्ट, अपने मिशंस को फुलफ़िल कर सकेंगे। ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन इस हफ्ते सिवाय 2 इवेंट के, एक मरकरी रेट्रोग्रेशन एंड दूसरा सोलर एक्लिप्स, और कोई इतनी बड़ी ट्रबल नहीं है। बट अगले हफ्ते से सारी चीज़ें आलमोस्ट ठीक हो जाएंगी। अगला हफ्ता बड़ा है, उसमें जो 5 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उसका क्लू देकर मैं आपकी खिदमत में फिर इजाज़त चाहूँगा। एंड अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो उसकी रेमेडी भी देता हूँ। अगले हफ्ते एक तो मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दूसरा जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक हाउस पीछे चलती है, उसका एक अलग मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, उसमें आप टॉरस भी नहीं है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप टॉरियन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस होगी तो आप टॉरियन नहीं निकलेंगे, कुछ और निकलेंगे। तो वो टेक्निकल बातें समझने की ज़रूरत नहीं, वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं उन्हें वो पता है। बट बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जुपिटर इन फर्स्ट एंगल इंशाल्लाह इन कमिंग वीक, फिर मार्स भी नए एंगल पर चला जाएगा, फिर सूरज भी नए एंगल पर चला जाएगा, एंड 5वां एंड आखिरी इवेंट होगा 21 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा। सो उन 5 इवेंट्स की वजह से अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो टॉरियंस अपनी सलाहियतों से ही सही चल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग टॉरियन है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी भी आर्टिफिशियल सपोर्ट की। बट ऐसे टॉरियंस जो अपने अंदर हसास हो जाएं एंड अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाएँ, अपने करीबी रिलेशंस को भी सस्टेन ना कर सकें, अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट ना कर सकें, अपने आप पर काबू ना रख सकें, अक्सर ही गुस्सा करने लग जाएं, अक्सर ही डरे हुए रहें, अक्सर ही सेंसिटिव बिहेव करें, तो दैट मीन्स कि फिर ये जो इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं सोलर सिस्टम में, इन्होंने आपको घेर लिया है। इसे एवरेजली कवर करने के लिए आपको एमरल्ड पहनना चाहिए, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, और साथ में सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। बट अगर उससे भी चीज़ें कवर नहीं हुई, आपने रमज़ान में भी पढ़ा, आगे पीछे भी आप पढ़ते रहें और चीज़ें कवर नहीं हो रही, तो फिर अपने आप को ज़्यादा उलझाइए मत, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सके कि प्रॉब्लम्स की शिद्दत इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि एवरेज होनी चाहिए थी। उसको चेक करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो मेथड होता है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जब आप अपने इश्यूज़ को उस फोरम पर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बहुत सारी फाइंडिंग्स मिल जाएगी, एंड आप फिर उसको अपनी लाइफ में से ट्रीट करके बाहर निकाल सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आपको ये वाले हफ्ते की वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की अवेयरनेस देना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा होता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।